ऑस्ट्रेलिया 2022 स्टूडेंट से नीचे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिन स्टूडेंट की 12th 2022 में हुई है सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहा है, उन्हीं को ही यूनिवर्सिटीज एडमिशन्स दे रही हैं। तो 2020 2021 वाले स्टूडेंट्स क्या करें? उनके लिए भी ऑप्शन है, आप वो ऑप्शन अपना के ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है न्यूजीलैंड की। तो आज की वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कैसे आप न्यूजीलैंड में स्टडी करके न्यूजीलैंड की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसेस है, कैसे आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड के बाद आप ऑस्ट्रेलिया कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा 2020 2021 वाले स्टूडेंट्स को। बहुत बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल्स भी आई हैं। पीछे देखने में यही आया था कि ऑस्ट्रेलिया +2 के बाद गैप को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। जिन स्टूडेंट की 12th 2022 में हुई है सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहा है, या आने वाले टाइम में जिनकी 2023 के भी एग्जाम्स चल रहे हैं तो 2023 वाले स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, 2022 वालों को भी नहीं करेगा। जैसे ही फ्रेश पास आउट आ जाता है वो पिछले वालों को नहीं करता। तो उनके लिए क्या ऑप्शंस रहेगी स्टूडेंट्स के लिए? तो उनके लिए ऑप्शन है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में आप अपना स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। आपको पता कि न्यूजीलैंड के बाद आप इजीली ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं, इनके बॉर्डर शेयर होते हैं और आप इवन स्टडी करके न्यूजीलैंड में आप वर्क परमिट के लिए भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं अगर आप उनकी कंडीशंस को पूरा करते हैं। तो इवन अगर आप ईयर के बाद भी उधर मूव ऑन कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आपस में बॉर्डर शेयर होता है, इनकी आपस में बॉन्डिंग है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूजीलैंड वैसे भी स्टडी वाइज भी एक बड़ी पीसफुल कंट्री है। और इसकी आज बात करता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखिए, न्यूजीलैंड में लेवल सिस्टम है। लेवल 4 है सर्टिफिकेट कोर्स, लेवल 5-6 है डिप्लोमा प्रोग्राम। जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, आइदर 1 ईयर का या 2 ईयर्स का डिप्लोमा लेके जा सकते हैं लेवल 5 और 6 में। और उसके बाद आ जाता है लेवल 7, इसमें आ जाता है ग्रेजुएट डिप्लोमा। जो स्टूडेंट ग्रेजुएट है वो इवन ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हैं, वहाँ पर ग्रेजुएट डिप्लोमा की भी ऑप्शंस हैं। या आप बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। और बैचलर्स के बाद आ जाता है आपका पीजी डिप्लोमा। पीजी डिप्लोमा के बाद आ जाती है आपकी मास्टर्स, तो उसके बाद आ जाता है पीएचडी। तो जो स्टूडेंट्स +2 वाले स्टूडेंट्स, अगर आप लेवल 5 या 6 में जा रहे हैं, डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, या आप ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को ही सिर्फ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा जिनका प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट के अंदर आता होगा। ग्रीन लिस्ट आप उनकी न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं या हमारे बेल्स ओवरसीज के ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिनका प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट में है। जो स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रेजुएट डिप्लोमा या यूजी डिप्लोमा करने के लिए जा रहे हैं +2 के बाद डिप्लोमा प्रोग्राम। अगर आप बैचलर या मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलना ही है। उसमें कोई कंडीशन नहीं कि आपका प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट में है या नहीं है। आप बैचलर या मास्टर करेंगे स्टेट वे 3 ईयर का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आपको डिप्लोमा कर रहे हैं आप 12th के बाद, तो जितना आपका डिप्लोमा का पीरियड होगा उतना ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद अब बात करते हैं जो पीजी डिप्लोमा करने के लिए जा रहा है। पीजी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को भी उतना ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा जितना उनका स्टडी का पीरियड है। हालांकि जो स्टूडेंट्स मैरिड हैं वो अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, पर वही जा सकते हैं जो पीजी डिप्लोमा के लिए जाएंगे या मास्टर्स के लिए जाएंगे। यानी कि बैचलर स्टूडेंट्स ही अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, तभी आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी 12th करी है, अगर आपके 60% के पास मार्क्स हैं और आपके आइल्स में 6 नॉट लेस देन 5.5 है यूजी के लिए, या पीजी के लिए 6.5 नॉट लेस देन 5.5 आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें तो वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी लीनियंट है। जहाँ कि अब ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अब 6 ईच मांगने लग गई हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में अभी ऐसा नहीं है। इवन कुछ अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम में जाते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूट आपको 5.5 बैंड के साथ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और थोड़ा सा एकेडमिक को लेके और गैप कितना चलता है। गैप अगर आपने 12th की है तो आपका 3 ईयर्स का गैप चल सकता है, अगर आपने बैचलर्स की है तो आपका 5 ईयर्स का गैप भी चल सकता है। लेकिन है कि उसको आपको गैप का प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। हाँ, न्यूजीलैंड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है फंड्स को लेके।
क्योंकि न्यूजीलैंड कहता है कि या तो आपका एजुकेशन लोन होना चाहिए या आपके पास 6 मंथ ओल्ड फंड्स होने चाहिए। 6 मंथ ओल्ड फंड्स होने बड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के पास, तो वहीं पर प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए या तो फिर आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं या आपके पास अगर करंट फंड्स भी हैं तो उसका सोर्स होना चाहिए। जैसे करंट फंड्स का मतलब है कि अगर सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या आपके पास कोई जीपीएफ था उसमें से विड्रॉल किए या आपने कोई आपकी पॉलिसी मैच्योर हुई है लेकिन वो थे तो फंड्स पुराने लेकिन आपके अभी अकाउंट में हैं, तो और भी ऐसे कई रिटायरमेंट के बाद भी आपको जो इनको पैसे मिले वो भी हो सकता है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जब आप हमारे से कंसल्ट करने आएंगे तो हम आपको बताएंगे। और इसमें एक और क्लॉज है कि जो आपके पैसे हैं वो एक ही अकाउंट में उनको चाहिए, चाहे आपके फादर के अकाउंट में हो या मदर के अकाउंट में या ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या ब्रदर या सिस्टर या आपके खुद के अकाउंट में। लेकिन वो आपका ये मतलब नहीं है कि वो एक ही बंदा स्पॉन्सर कर सकता है। अगर मान लो सब सारी फैमिली, किसी के पास 3 लाख है, किसी को 4 लाख, 5 लाख, वो सारे ज्वाइंट करके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लस जहाँ से आपके पास फंड्स आ रहे हैं उस अकाउंट में वो फंड्स 6 महीने पुराने होने चाहिए। वो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी भी साथ में जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगेगी। तो ये फंड्स की रिक्वायरमेंट है कि 6 मंथ ओल्ड फंड्स है। अब फंड्स चाहिए कितने? फंड्स वहाँ पर जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस है वही है कि वहाँ पर आपको 20,000 लिविंग एक्सपेंस है, 2,000 ट्रेवल एक्सपेंस और 1 ईयर की ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस ज़्यादातर 20,000 के आसपास रहती है। अगर आप पीजी में जा रहे हैं, मास्टर्स में जा रहे हैं तो वहाँ 24,000 के करीब रहती है। तो ये अगर कैलकुलेशन करें तो 20 से 25 लाख रुपए के करीब आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं। प्लस अगर आप का जो प्रोग्राम है 1 ईयर से ज़्यादा यानी कि 2 ईयर या 3 ईयर्स का आप प्रोग्राम लेके जा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर्स के प्लान्स देना पड़ता है कि आपके पास इतनी ITRs है या ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आप इतने पैसे आगे आने वाले टाइम पे दे पाएंगे। यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस भी पहले 15,000 था लेकिन अब उन्होंने बढ़ा के 20,000 कर दिया है। तो पहले इसको FTS होता था कि फंड ट्रांसफ़र स्कीम में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते थे, बट अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, सिर्फ आपको दिखाने हैं अपने स्टेटमेंट में कि आपके पास इतने फंड्स पड़े हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक न्यूजीलैंड का वे लेके भी बाद में ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हैं। तो न्यूजीलैंड का ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपसे क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.